हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे। आई विल टेल यू द मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग आईआईटी जेई प्रिपरेशन। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप ऐसी मिस्टेक्स बहुत सारी अवॉइड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन में, आपके रैंक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो आई विल टेल यू द पिटफॉल्स एंड द मिस्टेक्स विच यू हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग आईआईटी प्रिपरेशन, है ना। तो बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन। सबसे पहली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज़ चूजिंग द रॉन्ग कोचिंग इंस्टीट्यूट। चूजिंग द रॉन्ग कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब रॉन्ग या राइट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे पता लगेगा? अब इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, हर सिटीज़ में देयर आर सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो विच यू हैव टू चूज़। देखिए, ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। लेकिन सबसे मेन चीज़ जिस चीज़ पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा आपके जो सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुली आईआईटी जेईई को क्लियर कर चुके हैं, उनके रिकमेंडेशन पे, उनने जो अपने आपको रिकमेंड किया है, सबसे मेन चीज़ वो मैटर करती है ना। उससे आपको डायरेक्ट एक्चुअलिटी पता लगेगी। डोंट गो बाय एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं पेपर्स में, उसमें बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स को मोल्ड करके पेश किया जाता है। तो सीनियर्स की बात को, आपके जो सीनियर्स हैं, जो सिलेक्टेड हैं, आईआईटियंस हैं, उनकी बात को आपको समझना है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में प्लीज़ मत पड़िए। उसके अलावा जो कॉस्ट है, फाइनेंशियल स्टेट को भी आपको ज़रूर देखना है कि कहीं ओवर कॉस्ट तो नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा कॉस्ट अगर आपके लिए बड़ा फैक्टर नहीं है तो इट्स ओके, है ना। उसके अलावा आपको अगला इशू जो देखना है वो देखना है प्रॉक्सिमिटी। किससे प्रॉक्सिमिटी? आपके घर के पास है कोचिंग इंस्टीट्यूट, दूर है? मतलब बेसिकली वो इस लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, है ना। तो चूजिंग द रोंग इंस्टीट्यूट, अगर आपने शुरुआत में ही गलत इंस्टीट्यूट यूज़ कर लिया, रोंग कोचिंग यूज़ कर लिया, तो आपका क्या होगा, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। ये जो प्रेशियस टाइम होता है प्रिपरेशन का, सारा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो देयर आर सो मेनी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सभी के सभी ठीक है, सभी में कुछ फ्लॉज भी हैं, सभी में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, बट स्टिल जहाँ पे आपके रिलेटिव्स या जहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं, आईआईटियंस स्पेशली, रिकमेंड करें, आप उसको ज्वाइन कीजिए। जिससे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उससे पर्सनली पूछिए, देन गो टू दैट पर्टिकुलर कोचिंग। सेकेंड मिस्टेक, अब ये तो हुआ कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। वंस यू स्टार्ट द कोचिंग, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं और जो गलती करते हैं, दे आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासेस। क्लासेस में अटेंशन स्पैन, अटेंटिवनेस बहुत कम होती है ना। ये मैंने फेस भी किया है क्लासेस में। तो देखिए, अगर आप क्लास में अटेंटिव नहीं है, इसका मतलब आपको वो टॉपिक ढंग से समझ में नहीं आएगा, और अगर वो ढंग से समझ में नहीं आएगा तो आप उसको दोबारा से करने की कोशिश करेंगे अपने आप, और उसमें टाइम आपका डबल लगेगा। यानी क्लास में अगर आप अटेंटिव नहीं है तो आपका ओवरऑल टाइम जो लगने वाला है वो नॉर्मल टाइम से क्या लगेगा, डबल लगेगा, और इतना टाइम अपने पास होता नहीं है ना। और उसके बाद अपना होमवर्क छूट जाता है एंड द लूप कंटिन्यूज, हम उस लूप में फंस जाते हैं, परेशानी हो जाती है ना। तो बेसिकली अटेंटिवनेस आपको इंप्रूव रखनी पड़ेगी, जिसके लिए आई विल रिकमेंड यू टू डू सम रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका अटेंशन स्पैन जो है दैट विल बी गुड, है ना। अब उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच आई विल टेल यू इज, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। स्टूडेंट्स थिंक्स कि आईआईटी जेईई का सिलेबस बहुत वास्ट है एंड दे हैव टू क्रैम, उनको रट्टाफिकेशन सोचते हैं, पर एक्चुअली यू डोंट हैव टू क्रैम, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स आपको याद करने होते हैं। ओवरऑल व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, रीजंस। यानी जब तक आप क्रैमिंग आपको नहीं करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक अबाउट द रीज़न, ऐसा क्यों हुआ, वो वजह के बीच में आपको जाना है ना। रटने से कुछ भी नहीं होने वाला, आपको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगी। फोर्थ, जो स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, दे थिंक कि बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने से, स्टडी मटेरियल पढ़ने से, इकट्ठा करने से बहुत कुछ हो जाता है ना। तो बेसिकली ओवर स्टडी मटेरियल इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना। हम क्या करते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और एक्चुअल में वी एंड अप डूइंग नथिंग। हम कुछ नहीं कर पाते या सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं। दिस इज़ हैज़ार्डस, ये बहुत नुकसान होता है। मैंने
अपने प्रिपरेशन के दौरान ये गलती बहुत की थी। मेरे पास सारी बुक्स होती थी, सारे मटेरियल होते थे, हर कोचिंग के टेस्ट पेपर होते थे, पर एक्चुअल में उससे मेरा फोकस डेविएट होता था। तो एक्चुअल में होना आपके पास क्या चाहिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहीं का सिलेक्टेड यानी बेसिकली फोकस्ड एंड द राइट स्टडी मटेरियल यू नीड टू स्टडी। रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपको बुक्स होनी चाहिए, है ना। एंड मैं एक कोट आप इस बारे में आपको बोलूँगा कि इट इज़ बेटर टू स्टडी वन बुक 5 times रेदर देन 5 books ओनली 1 time। एक बुक को 5 बार पढ़ने से आपके जो कंसेप्ट हैं दे विल बी मच मोर स्ट्रोंगर रेदर देन 5 books ओनली 1 time। सो मैं ओवरऑल आपके दिमाग में ये बात बोलना चाहूँगा कि 1 book एंड कितने टाइम, 5 times, है ना। ओके, नॉट एग्जैक्टली 5 times, मतलब यू कैन रीड इट एज मच एज यू कैन, है ना। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगली जो मिस्टेक वो करते हैं, है ना, पेरेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक करते हैं, दे थिंक अबाउट नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी, कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बहुत स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर कितने घंटे आप पढ़ते थे जब आपने आईआईटी को निकाला था। तो देखिए, नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी डज नॉट मैटर, इट मैटर्स हाउ मेनी वर्क यू पुट इन दोज आवर्स। उन घंटों में आप कितना पढ़ाई करते हैं वो मैटर करता है। तब कभी भी जब टाइम टेबल बनाइए तब टाइम टेबल आवर्स के हिसाब से ना बनाइए, आप बनाइए कि मुझे इतना वर्क करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच वर्क यू कंप्लीट। देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, जो लोग बहुत कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्टिविटी और आउटपुट, है ना। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट आप जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, है ना, जब पढ़िए अच्छे से पढ़िए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम, आई रिक्वेस्ट। ये टाइम होता है 11th-12th का, तो इस समय अपन बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक बॉयज़ जो होते हैं वो रिलेटेड टू गर्ल्स एंड गेम्स एंड मूवीज़, एंड सिमिलरली गर्ल्स फॉर बॉयज़ एंड ऑल मैनी थिंग्स। तो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्शंस आपका नहीं होना चाहिए। मतलब आइडियली हम ऐसा नहीं कर सकते हैं परफेक्टली, बट स्टिल आप खुद ही सोचिए, इफ़ यू स्पेंड दीज 2 years, ये जो 1-2 साल आपकी प्रिपरेशन की, अगर ये आपने अच्छे से किया तो आगे की लाइफ तो आपके पास पूरी है ही। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी एंड लाइक मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन। और आइडली तो देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि अगर आपका डिस्ट्रैक्शंस रहेगा तो आपका फोकस नहीं रहेगा। फोकस नहीं रहेगा तो बेसिकली आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अच्छी बात क्या रहेगी कि इस समय आप जो काम के लिए आए हैं, जो काम आप करना चाहते हैं वो आप अच्छे से करें, है ना। उसके अलावा अवॉइड सेल फोन, जितना सेल फोन से दूर रहेंगे उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। सेल फोन का यूज़ मिनिमाइज कीजिए, ये आपके अटेंशन स्पैन को बहुत डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज योर अटेंशन स्पैन। आप बेचैन आत्मा की तरह घूमते रहेंगे, आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो सेल फ़ोन को जितना जस्ट इसका जो यूज़ होता है, बेसिक यूज़ जो होता है लाइक फॉर टॉकिंग टू द पीपल, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर बार बार आप फ़ोन को देखते रहेंगे, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो दैट विल बी वेरी बैड। यानी बेसिकली यू हैव टू अवॉइड सेल फोन, यू हैव टू अवॉइड सोशल मीडिया, क्योंकि इस समय पे आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, दैट इज़ द नेसेसरी रिक्वायरमेंट। बाकी तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर आज मैं इतने ही आपको बताऊंगा। फ्यूचर लेक्चर्स जो वीडियोस होंगे उसमें आप और पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो आपको रॉन्ग कोचिंग नहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, जो रिकमेंडेशन पे होगा उसी को ज्वाइन करना है। You have to be attentive, do regular exercises, yoga, and don't cram, understand the things you want to feel। उसके बाद स्टडी मटेरियल ज़्यादा नहीं लेना है, फोकस स्टडी मटेरियल लेना है जो काफ़ी स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल होगा। उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह इट डिपेंड्स ऑन द वर्क यू कंप्लीट इन दोज आवर्स। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज़ कीजिए, सेलफोन से दूर रहिए, सोशल मीडिया जो है उससे बिल्कुल दूर रहिए, ताकि आपका अटेंशन स्पैन, आपकी एकाग्रता, आपका कॉन्सेंट्रेशन तभी बहुत ज़्यादा रहेगा। Okay guys, thanks for watching. Please do like, share and subscribe.